भगत सिंह और चंद्रशेखर की वाणी बोल रहा हूं मैं। घास की रोटी खाने वाला स्वाभिमानी बोल रहा हूं मैं। बम्बर बैनी की धरती का तिलक लगाने आया हूँ। अरे 36 साल बुंदेलखंड का पानी बोल रहा हूँ। कोरी कल्पना की मातु दृष्टि नहीं रखता हूँ। कोरी कल्पना की मातु दृष्टि नहीं रखता हूँ। देखता हूँ वही सदा आप जो दिखाती हो। कोरी कल्पना की मातु दृष्टि नहीं रखता हूँ। देखता हूँ वही सदा आप जो दिखाती हो। भाव के प्रभाव का भी रंच मात्र नहीं ज्ञान। लखता हूँ वही राह आप जो लखाती हो। तो शब्दों की सुसंजना को, लक्षणा को, व्यंजना को सीखता हूँ नित नव आप जो सिखाती हो। अरे आपकी कृपा के बिना काव्य क्या रचेगा जीत। लिखता हूँ वही मात आप जो लिखाती हो। लिखता हूँ वही मात आप जो लिखाती हो। क्या लिखता हूँ? लेखनी उठा के मातु लिखने का लिया प्रण। लेखनी उठा के मातु लिखने का लिया प्रण। कविता का धर्म कर्म कवि का निभाएंगे। वंचितों को लखें अक्ष पारदर्शिता प्रत्यक्ष। आश्रितों के रक्ष बट वृक्ष बन जाएंगे। अरे पक्ष हो या हो विपक्ष दोनों पक्ष के समक्ष निष्पक्ष हो के गीत छंद बंद गाएंगे। देश को करेंगे दक्ष तान के चलेंगे पक्ष। शत्रु पक्ष के समक्ष शीश ना झुकाएंगे। शत्रु पक्ष के समक्ष शीश ना झुकाएंगे। एक और प्रयोग देखिएगा। आज देश के समक्ष थोड़ा कोलाहल कम करने। आज देश के समक्ष प्रश्न जो खड़े हैं यक्ष। आज देश के समक्ष प्रश्न जो खड़े हैं यक्ष। आप उन्हें हृदय मध्य उन्हें कक्ष दीजिए। दीजिए उन्हें भी कक्ष कार्य में जो पूर्ण दक्ष। देश के युवाओं का भी मान रक्ष कीजिए। और कीजिएगा मान रक्ष पाक साफ जो सुलक्ष। उनका सदैव ही प्रत्यक्ष पक्ष लीजिए। और लीजिए कभी न पक्ष। देश का करें जो भक्ष। द्रोही दुष्ट है कुलक्ष चीर बख्श दीजिए। द्रोही दुष्ट है कुलक्ष चीर बख्श दीजिए। अरे हम राहों में जागेंगे ना आज अगर तो तय है कल पछताएंगे। जागेंगे ना आज अगर तो तय है कल पछताएंगे। दूर नहीं है वह दिन जब एक और गुलामी पाएंगे। भावी पीढ़ी पश्चिम रंग में रंगी दिखाई देती है। मानस की चौपाई घर में नहीं सुनाई देती है। सस्ते सौदे जीवन में संघर्ष नहीं हो सकते हैं। अरे नाचने वाले भांड कभी आदर्श नहीं हो सकते हैं। नाचने वाले भांड कभी आदर्श नहीं हो सकते। तो कौन होंगे आदर्श? क्या बतलाने की जरूरत है बच्चों को कि भावी पीढ़ी पश्चिम रंग में रंगी दिखाई देती है। मानस की चौपाई घर में नहीं सुनाई देती है। सस्ते सौदे जीवन में संघर्ष नहीं हो सकते हैं। नाचने वाले भांड कभी आदर्श नहीं हो सकते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम है जो मर्यादा पुरुषोत्तम है जो कनुज दलन धनुषायक है। अरे बच्चों को बतलाना होगा राम हमारे नायक हैं। बच्चों को बतलाना होगा राम हमारे नायक हैं। बोले जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। भावी पीढ़ी पश्चिम रंग में रंगी दिखाई देती है। मानस की चौपाई घर में नहीं सुनाई देती है। सस्ते सौदे जीवन में संघर्ष नहीं हो सकते हैं। नाचने वाले भांड कभी आदर्श नहीं हो सकते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम है जो धनुष दलन धनुषायक है। बच्चों को बतलाना होगा राम हमारे नायक है। वीर शिवर राणा शेखर की वीर शिवर राणा शेखर की गाथाएं सुनवाने का अरे वक्त आ गया है भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का। वक्त आ गया है भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का। वक्त आ गया है भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का। आखिर कब तक देश चलेगा दंगे वाली भट्टी में? क्या क्या नहीं देखा हमने। चाहे भगवान परशुराम जी की जयंती हो, चाहे रामनवमी हो, पंक्तियां पढ़ता हूं।
आखिर कब तक देश चलेगा दंगे वाली भट्टी में? बंद हो गई सौंधी सौंधी खुशबू आना मिट्टी में। नफरत करने वालों से हम प्यार नहीं कर सकते हैं, फूल के बदले पत्थर को स्वीकार नहीं कर सकते हैं। जितना धर्म उन्हें है प्यारा, हमसे भी तो प्यारा है। भूले से भी हमने पत्थर नहीं किसी को मारा है। अरे सीधी उंगली सीधी उंगली सीधी उंगली घी ना निकले टेढ़ी करना पड़ती है। मत वाले हाथी के सिर पर एड़ी धरना पड़ती है। मत वाले हाथी के सिर पर एड़ी। सीधी उंगली घी ना निकले टेढ़ी करना। सीधी उंगली घी ना निकले टेढ़ी करना पड़ती है। मत वाले हाथी के सिर पर एड़ी धरना पड़ती है। तो पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण भगवा ध्वज लहराने का अरे वक्त आ गया है भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का। वक्त आ गया है भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का। तो हमको भूलने की बहुत बड़ी बीमारी है। भूल गए बंगाल गोधरा दिल्ली वाले दंगे को, भूल गए बंगाल गोधरा दिल्ली वाले दंगे को, और भुलाया लाल चौक पर जलते हुए तिरंगे को। भूल गए हम कश्मीर में कैसा नरसंहार हुआ, कश्मीरी हिंदू पंडित का खून भरा संतार हुआ। भूल गए हम 47 में बंटवारे के अंशों को। अरे हमने मोती डाले चुगने बगुला भेसी हंसों को। वक्त गंवाया हमने अपना श्वेत कपूत उड़ाने में। उनने तलवारें बनवाई मस्जिद के तहखाने में, उनने तलवारें बनवाई मस्जिद के तहखाने में। एक दृश्य सौंपता हूँ इतिहास से। पढ़ रहे हैं भैया, क्या शानदार पढ़ रहे हैं। हल्दी घाटी की लड़ाई में महाराणा प्रताप के सामने भेजा गया था बेलोर खान को। महाराणा प्रताप ने एक ही बार में मैं घोड़े के बीच से चीर दिया था। तब पंक्तियां पढ़ता हूँ। हावी था इस्लाम हिंद में हिंदू महागर्त में था। हावी था इस्लाम हिंद में हिंदू महागर्त में था। मुगलों का आतंक चरम पर पूरे आर्यवर्त में था। हावी था इस्लाम हिंद में हिंदू महागर्त में था। अपने क्रूर फैसले जबरन हम पे थोपा करते थे। गले लगाते थे पहले फिर खंजर घोपा करते थे। लड़ते लड़ते कई वीरों ने अपनी जान गंवाई थी। अरे एक नहीं रहने की हमने कीमत बड़ी चुकाई। एक नहीं रहने की हमने कीमत बड़ी चुकाई थी। जन्म हुआ जब छत्रसाल का चारों ओर अंधेरा था। जन्म हुआ जब छत्रसाल का चारों ओर अंधेरा था। छीन लिया मुगलों ने सब कुछ संकट विकट घनेरा था। माता पिता संग जंगल में वो खून के आंसू रोते थे। भूखे प्यासे कई दिनों तक पेड़ के नीचे सोते थे। धरती पर आते ही छत्ता, धरती पर आते ही छत्ता, पल पल यारों चले गए। अरे अपनों ने की गद्दारी तो माता पिता भी चले गए। अपनों ने की गद्दारी तो माता पिता भी चले गए। चाहते हो यदि गम ना हो कभी जिंदगी में, खुशियों को अपनों में बांट देना चाहिए। तो यही होता नहीं है। चाहते हो यदि गम ना हो कभी जिंदगी में, खुशियों को अपनों में बांट देना चाहिए। फूल नहीं सिर्फ शूल दे जो सभी ऋतुओं को, उपवन का गुलाब छांट देना चाहिए। अरे स्वेद की जगह रक्त मांगती हो मातृभूमि, दे के लहू लाल धरा पाट देना चाहिए। घात पर घात प्रतिघात सदा करते जो, ऐसे घातियों का गला काट देना चाहिए। ऐसे घातियों, भारत माता की, ऐसे घातियों का गला काट देना चाहिए। और 4 पंक्तियां निवेदित करता हूं। निरंतर जो देश में अराजकता का माहौल फैलाते रहते हैं, तब पंक्तियां पढ़ता हूं। घोलते हैं हलाहल हृदयों में हर पल, घोलते हैं हलाहल हृदयों में हर पल, बोलते हैं आंखों याम जहरीली बोलियां, द्वेष को बढ़ाते और देश को जलाते रोज, भड़काती आग उपद्रवियों की टोलियां, हिंद की अखंडता को खंड खंड करने की रखते हैं चाह खेले खून की वो होलियां, है जो देश द्रोही स्वान खींच लीजिए जुबान, चौराहों पे फांसी बोया मारो सीधे गोलियां,
चौराहों पे फांसी दो या मारो सीधे गोलियां, चौराहों पे फांसी दो या मारो सीधे गोलियां। अभी हमने आजादी का अमृत महोत्सव मनाया। जिस प्रकार का माहौल पूरे देश ने देखा, पूरे देश ने क्या बल्कि पूरे विश्व ने देखा, धरती से लेके आसमान तक सभी 3 रंग में रंगे हुए थे। तब पंक्तियां पढ़ता उस अमर ध्वज की शान में, शौर्य पराक्रम शांति सदा गति, शौर्य पराक्रम शांति सदा गति, भारत की पहचान तिरंगा, भोर भये फहिरे नभ में लगे, अंबर का परिधान तिरंगा, हाथ रहे जब सैनिक के तब सैनिक का अभिमान तिरंगा, प्राण निछावर है जैसे पे ओस भारत देश की शान तिरंगा, प्राण निछावर है जैसे पे ओस भारत देश की शान तिरंगा, प्राण निछावर है जिस पे ओस भारत देश की शान तिरंगा। और कहता है नहीं कुछ खास है हम में। आप लोग देख रहे होंगे कि ये बहुत बड़े विद्वान है, तब पंक्तियों पर नहीं कुछ खास है हम में, हमारा मर्म है कविता, नहीं कुछ खास है हम में, हमारा मर्म है कविता, अगर हम सत्य कह दे तो कहो क्या जुर्म है कविता, नहीं कुछ खास है हम में, हमारा मर्म है कविता, अगर हम सत्य कह दे तो कहो क्या जुर्म है कविता, तुम्हारा धर्म कुछ भी हो, तुम्हारा कर्म हो कुछ भी, हमारा कर्म है कविता, हमारा धर्म है कविता, हमारा क्या शानदार पढ़ रहे हो भैया, हमारा कर्म है कविता, हमारा धर्म है कविता। तब पंक्तियां पढ़ता हूं, वो पंक्तियां जिसके नाम से कुछ थोड़ा बहुत जाना पहचाना जाता है। कविता होती नहीं समर्थक छलबल और प्रपंचों की, क्या कहने भैया, कविता होती नहीं समर्थक छलबल और प्रपंचों की, ना ही दरबारों की स्तुति ना अभिलाषा मंचों की, कविता नहीं मांगती भिक्षा सरकारी सम्मानों की, जीवन भर करती है रक्षा जनता के अरमानों की, कविता भेद नहीं करती है पूजा और अजानों में, अंतर खूब समझती कविता मंदिर व मैखानों में, कविता सिर्फ मनोरंजन का, कविता सिर्फ मनोरंजन का नहीं अलौकिक साधन है, अरे प्राण निछावर करने वाले वीरों का आराधन है, प्राण निछावर करने वाले वीरों का आराधन है, प्राण निछावर करने वाले वीरों का आराधन है।